बाकी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स भी हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, जीआईसीज, वो सब क्यों नहीं और रियल एस्टेट क्यों? वो इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। मतलब अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्यूचुअल फंड खरीदूँ और वो मैं $50,000 अपने लगाऊँ उस पे एज आ कंट्रीब्यूशन, तो मेरा $50,000 काम करता है एंड विद 1-2 ईयर्स 4 ईयर्स धीरे धीरे कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ ऑफ दैट म्यूचुअल फंड और मुझे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं कोई रियल एस्टेट का एसेट खरीदूँ और उसमें 50,000 कंट्रीब्यूशन यानी डाउन पेमेंट दे के मान लीजिए मैंने 450K का कोई एसेट खरीदा, तो उसमें मैं जब उस एसेट को डाइवेस्ट करूँ यानी मैं जब उसको बेचूँ आज से समझे 5 साल या 10 साल या 15 साल जो भी मेरा होराइज़न है उसके बाद, तो जब मैं वो एसेट बेचता हूँ तो जो बैंक है वो ये नहीं कहता कि भाई जो मेरा पोर्शन था 400K उसके बेसिस पे प्रोरेटा जो रिटर्न्स आए, जो गेन्स हुए कैपिटल में, वो आप मेरे को दो और बाकी 50,000 के अगेंस्ट में वो आप रखो। बैंक इज़ फाइन एज लॉन्ग एज वी सर्विस देयर मॉर्गेज ऑन टाइम थ्रू आउट दिस पीरियड, और वो सारा जो कैपिटल गेन है उस पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, दैट इज़ फॉर अस एज अ कंज्यूमर टू कीप। दैट्स वेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स आउट एंड दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज।